स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और अभी क्या चल रहा है, डी मॉर्गन थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो अच्छा से देखना है, आपके लिए जो भी प्रॉब्लम हम रखते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो अच्छा से देखना है और प्रीवियस लेक्चर को जानने के लिए, उनको देखने के लिए आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप करके, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि 2 cos अल्फा का मान दिया गया है, 2 cos बीटा का मान, 2 cos गामा का मान दिया गया है। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ABC प्लस A1/ABC हो गई। बताइए तो चलिए पहले कैसे हम सोल्व करेंगे, ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं बढ़िया से, अच्छा से। यहाँ देखिए लिखेंगे गिवन क्या चीज़ दिया है, देखिए यहाँ पे तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू A प्लस 1/A। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 1/A। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, 2A cos अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर उसके बाद माइनस 2A cos अल्फा प्लस 1, इसको भेज देंगे इधर बराबर 0, ये हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बढ़िया से, क्लियर बात समझिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो A का मान क्या होगा, तो माइनस B का मान क्या कर रहा है, -2 cos अल्फा, तो -2 cos अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर क्या B का मान कितना है, तो -2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4AC, 4 इंटू 1 इंटू C, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1, क्लियर, बाई 2 इंटू 1, राइट। -4 बाहर कर दीजिए यहाँ पे, ऐसे भीतर ही बाहर कीजिए, मैंने भीतर में ही हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए -4 का मतलब क्या है, यहाँ समझिए, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए अच्छा से, 2 cos अल्फा प्लस माइनस, और -4 बाहर होगा तो क्या होगा, 2 आयोटा हो जाएगा। और देखिए बढ़िया से यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या है, साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, तो इसका मतलब कि साइन अल्फा आपको बाहर निकल गया बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, तो cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, इतना हो गया किसका मान, तो A का मान हो गया यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए A बराबर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है ना। टेकिंग यहाँ लिख देंगे, टेकिंग क्या मतलब, यहाँ जो हम रूट लेने जा रहे हैं वो पॉजिटिव वाला लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, मतलब जो हम लिए हैं ना, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, तो A का मान निकल गया। सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली LARLY लिख दीजिए यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे, B बराबर क्या होगा, तो B के साथ बीटा है, तो cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए C बराबर क्या होगा, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलिए तो A का मान पता, B का मान पता, C का मान पता हो गया, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, उस बात को भी समझ लीजिए जरा बढ़िया से, समझने का खेल है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। किसी चीज़ को अच्छा से समझिएगा तब जाके अच्छा लगेगा आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए तब मजा आएगा आपको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है ना। देख लीजिएगा ABC प्लस 1/ABC करना है हमको, ठीक है। तब देखिए क्या आता है, तो घबराने का नहीं, बस देखने का, समझने का, बात क्लियर। तो अब ये मिल गया आपको, इसीलिए 1/, क्या, इसलिए क्या कीजिए आप, एक काम कीजिए, लिखिए ABC गुना करना है हमको। गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, गुना करेंगे तो क्या, गुना कीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे देखिए, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन के गुना करेंगे, इतना इतना गुने इतना गुने इतना, तो क्या होता है, एंगल जुड़ जाता है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा।
इसलिए 1/ABC करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको बताए थे कि अगर 1 करते तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ ABC प्लस 1/ABC क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये और ये जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका साइन अपोजिट है, दोनों का कट जाएगा, तो एक और एक दो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहीं क्या हो गया आपका, बोलिए RHS हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए RHS हो गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कितना भी हार्ड, कितना भी टेंशन वाला क्वेश्चन रहे, आपसे बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन का तो गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, कोई इसमें डाउट ही नहीं होगा आपके लिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। चलिए देखा जाए क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले लिखिएगा ABC निकालिए, तीनों गुना करेंगे हम, तो पक्का पता है आपको कि एंगल ऐड होगा, तो बोलिए क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, गुना तो करने जा रहे हैं हम लोग, तीनों में गुना करेंगे हम, तो क्या होगा, एंगल ऐड होगा, प्लस फिर आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट कीजिए दोनों तरफ, देयरफॉर यहाँ पे रूट AB का मतलब, दोनों तरफ रूट करने का मतलब क्या, कि जो पावर जो होने जा रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, रूट का मतलब है, इसका भी रूट करेंगे तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं क्या, 1/2, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तो देखिए अब क्या होगा ना कि 1/2 से इसके एंगल में गुना होगा, फिर इसके एंगल में गुना होगा। आप देख पा रहे हैं कि 1/2 करेंगे हम लोग, देखिए क्या होने वाला है, तो जैसे 1/2 करेंगे मतलब नीचे आके बट्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा। वैसा ही क्या होगा, इसमें आसान क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा यहाँ पे। चलिए अब BSc में पढ़िएगा, स्टेप हम थोड़ा कट नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या मतलब, कैसे आपको कहा जाएगा अच्छे विद्यार्थी हैं आप। देयरफॉर 1/√ओवर ABC क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे कर लेंगे क्योंकि बट्टा करने पर साइन चेंज हो जाता है। अब क्या कह रहा है, दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, नाउ LHS बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ABC प्लस क्या होगा, रूट अंडर ABC क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये और ये क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो एक और एक दो कॉस, मतलब कौन कटने वाला, देखिए पहले हमारे पास क्या डाटा है, एक डाटा ये है और एक डाटा ये है, दोनों जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो और एक और एक 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया हमारा, RHS के बराबर हो गया, क्या हो गया, प्रूफ लिख देंगे लास्ट में यहाँ पे। बोलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या आपसे, ऐसे क्वेश्चन में एक नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 + x का होल पावर n है और उसको दिया गया है P0 मतलब P0 भी कर सकते हैं प्लस P1x प्लस P2x स्क्वायर, ऐसे दिया गया, एक रूल दिया गया है, तो आपको ये प्रूव करना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, 1 + x का पावर n इज इक्वल टू P0 प्लस P1x प्लस P2x स्क्वायर प्लस P3x³ प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक ले, लास्ट में हम लोग लिखेंगे ऐसे, एक रूल है ये, ठीक है ना। देखिए करते क्या है, पुटिंग एक बार क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब पुट करेंगे ऐसे, सक्सेसिवली लिख देते हैं,
मतलब हम लोग क्या करते हैं क्रमशः एक बार आयोटा और एक बार माइनस आयोटा पुट करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, देयरफॉर 1 प्लस आयोटा का होल पावर n, करना कुछ नहीं है, x का स्थान पे क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो p0 प्लस p1 आयोटा प्लस p2 आयोटा स्क्वायर प्लस p3 आयोटा क्यूब प्लस ऐसे करके आपको बताए थे हम pn आयोटा के पावर n, आपको हम बताए थे, याद होगा तो बताइए, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए आप n तक नहीं जाएं तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दीजिए, आपको बताए थे हम एक बात कि आयोटा के पावर कितना 1 के मान आयोटा होता है, आयोटा के पावर 2 का मान -1 होता है, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, और आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इन सब चीज़ों को हम बताए हैं, समझाएं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, ये p0 प्लस p1 आयोटा, इसका मान होगा -1, तो p2 हो जाएगा सीधे, इसका होगा माइनस आयोटा, तो p3 आयोटा, ऐसे चल जाएगा ना। चलिए ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, देखिए हमको करना क्या है, p0 माइनस p2 एक साथ आ जाएगा, प्लस देखिए अब इसके बाद क्या आने वाला है, आप देख रहे हैं ना 0 2 फिर पक्का 4 ही आएगा। आप चीज़ को मिला रहे होंगे, आप इस चीज़ को आप मतलब समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे ख्याल से, आप समझ सकते हैं इस बात को, ऐसे होना ही पड़ेगा। आप 4 5 देखिए, आप चाहे ना बुआ आती, हाँ देखिए हम क्या किए हैं, मतलब सब जो चल रहा है p4 आयोटा के पावर 4 कीजिए, चलिए 5 7 तक कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा के पावर 4 प्लस p5 आयोटा के पावर 5, ऐसे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, देखिए प्लस p4 मिल जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आयोटा के पावर 5, मतलब आयोटा के पावर 5 जब पावर क्या हो 4 से बड़ा हो तो 4 से भाग करते हैं, शेषफल आता है 1, तो जो भी शेषफल आएगा उसको लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया, आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 1 का मतलब आयोटा, देखिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा, प्लस p5 आयोटा, ऐसे तो मन आता रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो p0 माइनस p2 प्लस p4, उसके बाद क्या आएगा, पक्का माइनस p6 आएगा, आगे देखते तो हमें से आता, ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। प्लस आइए यहाँ पे, अब आयोटा वाला चीज कीजिए, आयोटा वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है आयोटा वाला, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, क्या, तो ये हो जाएगा आपका p आयोटा कॉमन कीजिए ऐसे, तो p1 माइनस p3 प्लस p5, ऐसे क्या आता है आपको, तो आपको p7 आ जाता, मान के चलिए देखते तो p7 ऐसे आपको आने लगता। चलिए, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा के पावर होल पावर n का, इसको 1 मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अच्छा 1 मत मानिए इसको, फिर लिखिए अगेन, बाद में बताएंगे 1 किसको मानना है। अगेन पुनः अब क्या करेंगे, x के स्थान पे माइनस आयोटा रखना है, तो 1 माइनस आयोटा के पावर होल पावर n, इसी पर सेट कीजिए, तो p0 मतलब p0 प्लस p1 माइनस आयोटा प्लस p2 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस p3 माइनस आयोटा का क्यूब प्लस, ऐसे चल देंगे आगे हम लोग, ठीक है ना। और भी दे दीजिए आगे, p4 माइनस आयोटा का पावर 4 प्लस p5 माइनस आयोटा के पावर 5, ऐसे तो हम लोग बढ़ सकते हैं बहुत सारा, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, p0 माइनस आयोटा p1 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो p2 हो जाएगा, सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस p3 आयोटा, और इसमें क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा के पावर 4 का मान 1, तो प्लस p4 आयोटा के माइनस है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, p5 ऐसे। तो हम लोग ऐसे अलग अलग भी सिस्टम बना सकते हैं, कैसे, p0 माइनस p2, क्लियर। उसके बाद क्या होगा बालक, उसके बाद देखिए प्लस p4 एक साथ आ रहा है, प्लस ऐसे चलेंगे, और देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, p1, उसके बाद p1 के बाद क्या होगा, p1, उसके बाद क्या होगा, आयोटा वाला यहाँ पे है तो माइनस कॉमन किया तो माइनस हो जाएगा, p3 प्लस p5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। एंड चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बिना स्क्रीनशॉट लिए कोई उपाय बुआ आपको नहीं होए, कुछ भी उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट लिए कोई उपाय नहीं। स्क्रीनशॉट लिए तो आगे बढ़ते हैं हम,
क्वेश्चन सब कुछ समझाएंगे, बढ़िया से समझा बताएंगे। तो चलिए हमारे पास 2 रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट का काम करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर मिटाते हैं ताकि आपका मतलब कि काम बन जाए। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर n, दोनों को जोड़िए। तो किसको किसको जोड़ना है, देखिए 1 प्लस आयोटा वाला यहाँ पे आया है, 1 माइनस आयोटा वाला यहाँ पे आया है, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, एक कट जाएगा, आयोटा वाला कट जाएगा इसमें, तो क्या मिलेगा 2। हमको क्या मिलेगा बताइए यहाँ पे 2 P0 प्लस के माइनस P0 माइनस P2 है ना। उसके बाद क्या मिलेगा बताइए प्लस P4, उसके बाद क्या मिलेगा बताइए माइनस P6, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक मिला, इसको मानिए 1 आप, एंड आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n माइनस 1 माइनस आयोटा के पावर n करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएगा तो एक और एक दो आयोटा P1 माइनस P3 प्लस P5, उसके बाद माइनस P7, ऐसे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्लियर। तो ये सब चीज़ आवश्यक आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से इसको मिटाते हैं हम, क्योंकि यहाँ से मेन खेल शुरू हो जाएगा। अब बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कोई भी। यहाँ लिखेंगे नाउ लेट 1 को मान लिया r cos थीटा, और यहाँ पे 1 है तो 1 को क्या मान लिया r sin थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि r का मान क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 एंड 10 साइन बटा कॉस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, या थीटा बराबर क्या होगा π/4 हो जाएगा। थीटा का मान क्लियर और r का मान क्लियर। तो देयरफॉर 1 प्लस आयोटा का होल पावर n क्या होगा, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r भी लगा देंगे यहाँ पे, r आयोटा साइन थीटा के पावर n, तो r के पावर n बाहर हो जाएगा, cos n थीटा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दिमाग पर थोड़ा अप्लाई कर लिए हम। चलिए तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, इसलिए 1 माइनस आयोटा के पावर n का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस सिंपल सा बात है, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर है। अब यहाँ तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो लिखेंगे फ्रॉम 1, एक से आइए यहाँ पे क्या होने वाला है, जोड़ेंगे तो देखिए 2 P0 माइनस P2 प्लस P4 ऐसे होगा, तो ऐसे तो बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ना है हम लोग को, क्या करना है, जोड़ना है तो क्या होगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो r के पावर n तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 1 और 1 2 cos n थीटा, ये ना होगा। तो सिंपल बात है, देखिए 2 से 2 जो है ना, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बताइए क्या बच रहा है, यहाँ बच गया r के पावर n, मतलब कि √2 के पावर n cos n इंटू π/4, तो हो जाएगा √2 का मतलब क्या, 2 के पावर 1/2, तो मतलब 2 के पावर n/2 cos n π/4 आपका ये हो गया। एंड फ्रॉम 2 से आ जाइए बालक, 2 की कहानी क्या है, घटाना है हमको, तो ये मिलेगा हमको 2 आयोटा इंटू P1, क्या यहाँ पे दिया है देखिए 2 आयोटा इंटू P1 माइनस P3 प्लस P5 P7, ऐसे करके जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा देखिए, क्या हो जाएगा, घटाना है हमको, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 आयोटा साइन n थीटा, इस 2 से तो कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, तो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 लिखिए, P1 माइनस P3 प्लस P5 इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे करेंगे तो बोलिए
तो आयोटा भी कट गया है, और एक और चीज़ थोड़ा सा आर भी, आर चाहिए ना यहाँ पे, आर भी, आर के पावर एन भी रहेगा। तो आर का मान कितना है, तो वहीं √2 है, √2 का पावर एन का मतलब 2 के पावर एन बाई 2 और साइन n पाई बाई 4, और यही क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे प्रूफ हो जाएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक आप बात समझ गए, आगे देखिए क्या है, समझ में आया ना बात। अगला क्वेश्चन काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ए और बी का मान दिया गया है, ठीक है ना। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे समझिए, जो प्रूफ करना है आपको दिख रहा है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू दिया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर ए क्यू करेंगे हम तो क्या मिलेगा बताइए, तो इसका क्यू हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट दिख रहा है हमको कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल क्यू हो जाएगा। होल क्यू होने का मतलब क्या हुआ, कॉस 3 से गुना हो जाएगा इसमें 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, क्लियर। तो ए क्यू का मान हमको यहाँ पे मिल गया, इसलिए बी क्यू भी देखेंगे यहाँ पे। तो बी क्यू देखिए, बी क्यू कैसे निकलेगा, तो कॉस 3 फाई प्लस आयोटा साइन 3 फाई हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार होगा। तो देयरफॉर अगर हम मतलब यहाँ पे बात करें किस चीज़ की, कि अगर 1/AQ की बात करें तो क्या मिलेगा, थोड़ा यहाँ देख सकते हैं क्या। अच्छा सुनिए, इसको बाद में देखा जाएगा, यहाँ आते हैं, लिख दीजिएगा देयरफॉर 1/AQ, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। 1/AQ का मतलब क्या है बताइए जरा बढ़िया से, मतलब कि जो यहाँ साइन है बदल जाएगा, तो कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1/BQ की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, वही होगा, इसका साइन बदल जाएगा, कॉस 3 फाई माइनस आयोटा साइन 3 फाई, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। नाउ AQ बाई BQ प्लस BQ बाई AQ मतलब क्या हो गया, यहाँ समझने का प्रयास करना है। AQ इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/BQ लिख सकते हैं, प्लस BQ इंटू 1/AQ लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया, समझ में आया ना बात, इतना तो कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, AQ का मान कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर, सब कुछ आसान लगेगा। AQ का मान कितना है बोलिए, यहाँ पे देखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप स्लो बहुत बढ़ाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फास्ट मोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाएगा, क्लियर। और BQ का मान कितना है, 1/BQ का मान कितना है, कॉस 3 फाई माइनस आयोटा साइन 3 फाई, ठीक है ना, ये हो गया। प्लस फिर देखिए प्लस BQ का मान कितना है, BQ का मान इतना है, कॉस 3 फाई है ना, प्लस आयोटा साइन 3 फाई इंटू AQ का मान कितना है, 1/AQ का यहाँ पे है कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं कि इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉस 3 थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, बढ़िया से देखिए, उसके बाद प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है, इनटू कॉस 3 फाई और प्लस आयोटा साइन माइनस 3 फाई कर सकते हैं हम लोग, जाके लगा दिए भीतर हमने, ठीक है ना। और फिर प्लस इसमें आइए, कॉस 3 फाई प्लस आयोटा साइन 3 फाई इंटू कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 3 थीटा कर सकते हैं हम लोग, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। क्या दिखाई दे रहा है देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों को अगर गुना करेंगे हम, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो आपको पता है ना कि मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा रहता है, इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा रहता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे होने वाला, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम मिटाने वाले हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, कि
एंगल जो ऐसे हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है ना, 3 थीटा। उसके बाद समझिए बढ़िया से, गुना माने हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी cos के सामने भी हम चाहें तो बुआ माइनस लगा सकते हैं 3 फाई के रूप में, और यहाँ भी चाहे तो हम लोग cos फाई हो गया cos 3 माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, cos 3 थीटा माइनस 3 फाई हो जाएगा, प्लस इसका इतना हो गया, क्लियर, माने इसका cos वाले के साथ इतना, प्लस आयोटा साइन क्या होगा 3 थीटा माइनस 3 फाई, राइट। और आइए प्लस में, इसमें आते हैं, इसमें क्लियर, cos 3 फाई माइनस 3 थीटा, 3 थीटा, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, प्लस आयोटा साइन 3 फाई माइनस 3 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमने क्या किया, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एंगल को सेम किया, माइनस किया, माइनस 3 फाई माइनस 3 फाई माइनस 3 थीटा माइनस 3 थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रूव क्या करना है, आप उसमें देखेंगे तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा, मेरे पास तो मतलब कि क्वेश्चन जहाँ से लिए हैं वो क्वेश्चन के लिए बुक हमारे पास अवेलेबल है। तो 3 इंटू थीटा माइनस फाई चाहिए, मतलब थीटा को रखना है इस साइड में, ठीक है। तो काम करते हैं, cos 3 थीटा माइनस 3 फाई, ठीक है, प्लस आयोटा साइन जो है ना यहाँ पे 3 थीटा है, 3 थीटा माइनस 3 फाई, ठीक है ना, प्लस, अब ध्यान से देखिए बढ़िया से यहाँ पे अच्छा से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि मतलब इसको बदल देंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस cos 3 फाई, ध्यान से देखिए 3 फाई माइनस 3 थीटा, सॉरी ये, हाँ 3 थीटा माइनस 3 फाई कर लेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें जब करेंगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, इधर चला गया, इधर चला गया, ये माइनस 3 फाई। देखिए इससे क्या होगा, इस वक्त ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, एक और एक दो कॉस, और यही होगा 3 थीटा माइनस 3 फाई। हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं एक लाइन कि क्या हो गया, 2 कॉस, 3 बाहर कर लीजिए, तो क्या होगा थीटा माइनस फाई। देखिए आपको लगता होगा बात एक कि सर काफ़ी स्लो लेके चल रहे हैं, कारण बाबू ये है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में जहाँ मिस्टेक होगा ना, स्टेप में जहाँ मिस्टेक होगा सारा गड़बड़ जाएगा, इसलिए बड़ा सहम के चलना पड़ता है, आँख बन के से नहीं बना सकते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रहा शानदार क्वेश्चन। आगे मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।